वायु सर्गम करोमि 9 बार नमोकार मंत्र। जे जाया झाण किए कम्म कलंक डहेबि नित्य निरंजन नानमय ते परमपण वेबि ते परमपण वेबि। दोहा सूत्र नंबर 191। गुरु करंतु भी तब चरणु सयल विसत्थ मन मुनंतो परम समाहि विभज्जियो न विदेखै स्यु संतो। घोरं कुर्वन् अपि तपश्चरणं सकलान्यपि शास्त्राणि जानन् परम समाधि विवर्जितः नैव पश्यति शिवं शांतम्। जो मुनि घोर तपस्या करते हुए भी और सभी शास्त्रों को जानते हुए भी जो परम समाधि से रहित है वह शांत रूप शुद्धात्मा को नहीं देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जो मुनिराज घोर तपस्या भी करते हैं और सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, फिर भी जो परम समाधि से रहित है वह उस शुद्धात्मा को नहीं देख सकते। तब किसे कहते हैं कि जिसमें किसी वस्तु की इच्छा शेष न रहे, मन में किसी वस्तु की इच्छा शेष नहीं रहे, इसका नाम तप है। इच्छा निरोधस तपः, अपनी इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम तप है। यदि मन में पर वस्तु की इच्छा का अभाव नहीं हुआ लेकिन फिर भी वह तपस्या करता रहा, ठंडी के समय नदी के किनारे, गर्मी के समय पर्वत के शिखर पर और वर्षा काल में पेड़ के नीचे बहुत तप भी किया और बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, किंतु परम समाधि को प्राप्त नहीं किया, तो ऐसा वह श्रमण, वह मुनि परम समाधि के बिना घोर तप करता हुआ और समस्त शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी अपने शरीर में विराजमान जो शुद्धात्मा है उसको नहीं देख सकता। और परम समाधि के बिना तप और श्रुत से भी शुद्धात्मा को नहीं देख सकता। जो अपनी शुद्धात्मा को उपादेय जानकर ज्ञान का साधक तप करता है और ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जो शास्त्र हैं उनको पढ़ता है, पढ़ाता है, तो परंपरा से मोक्ष का साधक है। और जो आत्मा के श्रद्धान के बिना काय क्लेश रूप तप ही करे
और शब्द रूप श्रुत ही पढ़े तो मोक्ष का कारण नहीं है, पुण्य बंध का कारण होता है। ऐसा ही परमानंद स्तोत्र में लिखा है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे विवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम। जिस प्रकार से जो जन्म से ही अंधा है ऐसा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार से जो ध्यान से रहित है ऐसा जीव अपनी आत्मा को नहीं देख सकता। जो आत्मा का आनंद है, ब्रह्म रूप आनंद है, वह अपने शरीर में स्थित उस आत्मा में है, लेकिन ध्यान रहित जीव उस ब्रह्म को नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, जो जैन मत को मानने वाले हैं वह भी करते हैं, और जो जैन मत को नहीं मानने वाले हैं वह भी करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या का कोई फल नहीं। फल नहीं का मतलब, जिस प्रकार से ज्ञान सहित ध्यान सहित जो तप करते हैं उनका थोड़ा तप भी कार्यकारी सिद्ध होता है, लेकिन बिना आत्मा के श्रद्धान के, बिना आत्मा के ध्यान के जो तप करते हैं उनका तप वह इधर दर्द होता है, उधर इधर बैठ बाकी बस उनका वह तप आत्म ध्यान का साधक नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मात्र तपस्या करने से और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से वह कार्य नहीं होता जो आत्म ध्यान के माध्यम से होता है। बिना आत्मा के ध्यान के बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हो गया, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इस प्रकार से चारों अनुयोगों का ज्ञान भी हो गया, लेकिन यदि आत्मा का श्रद्धा नहीं है, पंच परमेष्टि का श्रद्धा नहीं है, तो वह ज्ञान विशेष कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। और घोर तपस्या भी की, महीने महीने के उपवास, पर्युषण पर्व में 10 उपवास, 16 कारण के 16 उपवास, बहुत लोग उपवास करते हैं, लेकिन उपवास का अर्थ उनको पता नहीं है। वे समझते हैं मात्र भोजन का त्याग करने का नाम उपवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है, किंतु भोजन के चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम लंघन है। लंघन। और यदि भोजन नहीं किया और दिन भर पंखा के नीचे कूलर खोल करके एसी में बैठे आराम से सोते रहे, सामने टीवी चालू कर ली, सीरियल तारक मेहता, उल्टा चश्मा, क्या क्या चलता है, वो चालू करके देखते रहे, तो उस उपवास का कोई फल नहीं है। वो सिर्फ आपने भोजन नहीं किया, बाकी सब कार्य वही करते रहे जो प्रतिदिन करते हैं। इसलिए यदि उपवास करना है तो उपवास के दिन संसार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं उपवास करती हैं उस दिन सब गेहूं को सुखाना, ज्वार पीसना,
जो काम बाकी दिन नहीं करेंगे, उपवास के दिन फिर ये चलो ये काम को निपटा दो, नहीं। उस दिन आरंभ का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, गाड़ी में नहीं बैठना, भोजन नहीं बनाना, कपड़े नहीं धोना, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करना। उस दिन मात्र पंच परमेष्ठी की आराधना करना, लमोकार मंत्र का जाप करना, स्वाध्याय करना, भगवान की भक्ति करना, इस प्रकार से दिन और रात को व्यतीत करना चाहिए, तो वह उपवास संज्ञा को प्राप्त होता है। नहीं तो मात्र लंघन है। लोग देखा देखी 10 दिन भोजन नहीं करेंगे, 10 उपवास, 5 उपवास, बेला तेला, 16 उपवास। वो क्या समझते हैं? भोजन पानी का त्याग कर दिया, इसका नाम उपवास है। तो यहाँ कह रहे हैं घोर तपस्या करते हुए भी और बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि आत्म ध्यान से वह रहित है तो शुद्धात्मा को नहीं देख सकते। आगे कहते हैं दोहा सूत्र नंबर 192, विषय कसाय विनिद्दलिवि जेन समाहि करन्ति ते परमप्पः जोइया नबि आराहय होन्ति। विषय कषायान अपि निर्दल्य इ न समाधिं कुर्वन्ति ते परमात्मनः योगिनैव आराधका भवन्ति। क्या कह रहे हैं? ये विषय कषायान अपि निर्दल्य समाधिं न कुर्वन्ति, जो विषय कषायों को उखाड़ करके 3 गुप्ती रूप परम समाधि को धारण नहीं करते, वे परमात्मा के आराधक नहीं होते। विषय पंचेंद्रिय के विषय हैं। छूना, चखना, सूंघना, देखना, सुनना, ये 5 इंद्रिय के विषय हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। तो इनको जो उखाड़ करके, विषय कसायों को उखाड़ करके 3 गुप्ती रूप परम समाधि धारण नहीं करता। परम समाधि कब होगी? जब तक विषय कसायों को हम नहीं छोड़ेंगे। विषय कसायों को जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक हमें उस परम समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और परम समाधि की प्राप्ति हुए बिना हम वास्तव में परमात्मा के आराधक नहीं कहला सकते। जो विषय कसाय हैं वह शुद्धात्मा के शत्रु हैं। इनका नाश किए बिना कभी भी वह आराधक नहीं हो सकता। उसमें लिखा है 6 ठालाकार ने, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो विषय और कषाय है वह आत्मा का अहित करने वाले हैं। पंचेंद्रिय के विषय और 4 कषाय, इनके माध्यम से आत्मा का अहित होता है। हे भगवान, मेरी परिणति कभी भी विषय कषाय रूप न हो। पंचेंद्रिय के विषय चारों तरफ फैले हुए हैं। पंचेंद्रिय के विषय चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उन विषयों में हम उलझे नहीं। उन विषयों को नजरअंदाज करें। उन विषयों के प्रति हमारा आकर्षण न हो।
एक ही वस्तु रहती है, वह किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है और वही वस्तु किसी दूसरे के लिए विरक्ति का कारण बन जाती है। सुनने में आ रहा है? क्यों शीतल भाई? सांगली से आए हैं, चिंतामन नगर से। क्या कह रहे? एक ही वस्तु किसी के लिए राग के लिए कारण बनती है और वही वस्तु किसी के लिए वैराग्य के लिए कारण बन जाती है। होता कि नहीं? होता कि नहीं? होता है। वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु, और उसी वस्तु को देख करके एक उसके प्रति आकर्षित होता है और दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को देख करके वैराग्य धारण कर लेता है। कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र से दो मुनिराजों को मोक्ष प्राप्त हुआ, कुलभूषण और देशभूषण। वहाँ पर दोनों की प्रतिमाएं खड्गासन में ऊपर पहाड़ के ऊपर मंदिर में विराजमान है। जब हम उनकी कथा पढ़ते हैं, उनकी कथा सुनते हैं तो बहुत बड़ा वैचित्र लगता है। उस समय गुरुकुल की पद्धति थी, आज जैसे स्कूल कॉलेज की बात नहीं थी। गुरुकुल में पढ़ाने के लिए गुरु के पास भेजते थे। उसी पद्धति के अनुसार ये राजा थे और राजा के दोनों पुत्र थे, देशभूषण और कुलभूषण, और दोनों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। और पहले ऐसी पद्धति थी कि जब तक शिक्षण पूरा नहीं होता तब तक के लिए गुरुकुल से छुट्टी नहीं मिलती थी। 5-6 साल के थे उस समय भेजा, और जब पढ़ाई पूरी हो गई उस समय 10-12 साल जितनी भी पढ़ाई हुई, अब ये बचपन में गए थे और पढ़ते पढ़ते युवा बन गए, जवान हो गए। मान लो 5-6 साल में गए और 12 साल तक पढ़ाई हुई तो कितने साल के हो गए? 17-18 साल के हो गए। और पहले कोई भी संपर्क नहीं होता था, गुरु को सौंप दिया तो सौंप दिया। और एक पद्धति और थी कि गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते थे उनसे कार्य कराया जाता था। लकड़ी बीन करके लाना, लकड़ी पर भोजन बनता था। तो चाहे राजा के बेटा हो चाहे कोई भी हो, उनको ये शिक्षण दिया जाता था ताकि जो कष्ट सहन करने की शक्ति आए। जो ज्ञान कष्ट के साथ प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान जीवन भर तक साथ रहता है, और जो ज्ञान सुख सुविधा पूर्वक प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दुख आने पर नष्ट हो जाता है। अब इन दोनों को देशभूषण कुलभूषण को पढ़ाने के लिए भेज दिया, और जब ये पढ़ाई पूरी हो गई राजा के पास संदेश भेजा गया कि आपके दोनों राजपुत्र शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में, सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। अब इनको आप अपने राजमहल में वापस ले जा सकते हैं। राजकुमार आ रहे हैं, उनके लेने के लिए रथ भेजा और पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया है, क्योंकि राजकुमार 12 वर्ष के बाद पढ़ करके लौट रहे हैं। चारों तरफ लोग अभिवादन के लिए खड़े हैं। घर घर में तोरण द्वार बांधे गए हैं, घर घर में दीप जलाए गए हैं, घर घर में रंगोली निकाली गई है, और बहुत बड़ा उत्सव उस नगर में मनाया जा रहा है। और रथ में
वह दोनों सवार होकर के रथ का जो चालक था, सारथी, उस रथ को आगे बढ़ा रहा है और धीरे धीरे करके रथ नगर के पास आ जाता है। और दोनों बच्चे जो अब युवा हो चुके हैं, दोनों तरफ देखते हैं और उन्हें पुरानी स्मृति हो आती है। यहाँ पर अपन खेला करते थे, यहाँ पर खेलते थे, यहाँ पर जो भी कार्य करते थे वो सब याद आता है। और रथ आगे बढ़ता जाता है, सभी अभिवादन के लिए खड़े हैं और सभी को राजकुमार देख करके प्रसन्नता के साथ सबका अभिवादन स्वीकार करते जाते हैं। और अचानक राजमहल के झरोखे में दोनों की दृष्टि जाती है और वहाँ एक कन्या खड़ी है। वह कन्या कौन है, यह आगे बताते हैं। और जब उस कन्या को देखा तो दोनों ही राजकुमार का मन उस कन्या के ऊपर आसक्त हो गया। देशभूषण कहते हैं कि मैं उस कन्या के साथ शादी करूंगा। देशभूषण कुलभूषण कहते हैं नहीं, मैं उसके साथ शादी करूंगा। ठीक, देशभूषण कहते नहीं, पहले मैंने उसे देखा इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। कुलभूषण कहते उसने मुझे पहली बार देखा है, पहले मुझे देखा है, इसलिए मैं उसके साथ शादी करूंगा। और क्या होता है, इसी विवाद में वचनों में संघर्ष छिड़ जाता है दोनों के बीच में। और संघर्ष छिड़ जाता, सारा का सारा वातावरण जो खुशी का वातावरण था, अचानक वातावरण बदलते ही लोग कहते आखिर मामला क्या है, अभी तक तो इतना अच्छा वातावरण था, अब एक दूसरे में संघर्ष किस कारण से छिड़ गया। और इतनी नौबत आ जाती है कि दोनों भाई एक दूसरे के प्राण लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सुन रहे हैं, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते, एक को मार करके हम उसके साथ शादी करेंगे। जो सारथी था वो बीच में आया कि आखिर बात क्या है, तुम झगड़ क्यों रहे हो। ये कुछ नहीं, आप अपना काम करो, बताओ तो आखिर बात क्या है। जो वृद्ध पुरुष थे वह आए दोनों के बीच में, तुम बताओ आखिर मामला क्या है, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो फिर बताते, देखो वो राजमहल के झरोखे में जो लड़की खड़ी है उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहता कि मैं उसके साथ मैं शादी करूँगा। बस इतना सा संघर्ष है। तो वह जो वृद्ध पुरुष थे उस झरोखे की तरफ देखते हैं और कहते, अरे तुम क्या विचार कर रहे हो, वह तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे 5 साल के थे तुम जब पढ़ने के लिए गए, उसके बाद उसका जन्म हो गया, वह तुम्हारी बहन है, सगी बहन है। ये सुनते ही दोनों का मन परिवर्तित हो गया। रथ से नीचे उतरते हैं और दोनों जंगल की ओर नगर छोड़ करके जाने लगते हैं। सब लोग, राजा, उसकी माँ, रानी, बहन, सब भागते भागते आते हैं, आखिर मामला क्या है। सब समझाते क्या हुआ क्या। नहीं, अब मुझे राजमहल में नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ क्या, आखिर मामला क्या है। कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बात हुई थी। अरे वो तो तुमको पता नहीं था, अनजान में ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, चलो हम 12 वर्षों से तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी कहते हैं तुमको राज गद्दी संभालना है। दोनों भाई कहते नहीं, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए।
और माँ समझाती है, बेटा मैंने प्रतिदिन तेरी याद करते करते कैसे 12 साल निकाले हैं ये मुझे पता है, और तू किधर जा रहा है? अब मैं माँ, अब तू मेरी अंतिम माँ होगी, अब मैं किसी को माँ नहीं बनाऊंगा, अब मैं मुनि बनूंगा, इतनी तपस्या करूंगा, इतना ध्यान करूंगा कि अब उसी भव से मैं मोक्ष, इसी भव से मैं मोक्ष जाऊंगा। अब मैं, तू मेरी अंतिम माँ है, इसके बाद मेरी कोई माँ नहीं होगी। बहन कहती, भैया पहली बार तो मैं आपको देख रही हूँ। हाँ बहन बिल्कुल सही है, तू पहली बार देख रही है, मैं भी तुझे पहली बार ही देख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे मत रोक, मुझे तो अब आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। सबने बहुत समझाया, मंत्रियों ने समझाया, लेकिन किसी की नहीं सुनी और जाकर के मुनि दीक्षा धारण कर ली। वही कन्या जो पहले उसके मन को रुझा रही थी, मन को आसक्त कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी, और जब पता चला कि यह कन्या अपनी बहन है, तो वही कन्या उस समय विरक्ति के लिए कारण बन गई। जो आसक्ति के लिए कारण थी, उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन यह ज्ञात होते ही कि ये हमारी बहन है, वही घटना, वही कन्या उसके वैराग्य के लिए कारण बन गई। दोनों मुनि बन करके घोर तपस्या करके कुंथलगिरी पहाड़ से दोनों मुनिराज ने मोक्ष प्राप्त किया। एक वस्तु पहले राग के लिए कारण बनती है, वही वस्तु दूसरे ही क्षण वैराग्य के लिए भी कारण बन जाती है। और एक वस्तु किसी के लिए राग के लिए कारण बनती है, तो किसी के वैराग्य के लिए भी कारण बन जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परम समाहि धरे विमुनि, जे पर बंभु न जंती, ते भव दुखई बहु बिहई, कालु अनंतु सहंती। परम समाधिम धृत्वापि मुनिः ये पर ब्रह्म न यान्ति, ते भव दुखानि बहुविधानि, कालम अनंतम सहन्ति। जो मुनि परम समाधि को धारण करके भी अपने शरीर में स्थित उस परम ब्रह्म को, आत्मा को नहीं जानता, वे शुद्धात्म भावना से रहित अनेक प्रकार के संसार के दुखों को अनंत काल तक सहते रहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? अपनी आत्मा को नहीं जानते तो वह अनंत काल तक अनंत नाना प्रकार के दुखों को सहन करते रहते हैं, आदि व्याधि को सहन करते रहते हैं। मानसिक रोग को आदि कहते हैं और शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। इस प्रकार से नाना दुखों को यह अज्ञानी बन करके यह जीव भोगता रहता है। इसलिए अपनी आत्मा का श्रद्धान करना आवश्यक है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। डरते कि नहीं? संसार का प्रत्येक प्राणी संसार का प्रत्येक प्राणी दुख से डरता है। दुखात बिभेति और सुखम वांछति, सुख को चाहता है, लेकिन वह सुख बाहरी वस्तुओं में ही खोजता रहता है। जो सुख अपनी आत्मा के अंदर है
उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। बाहरी पदार्थों में सुख खोजता रहता है, जिसमें सुख नहीं है उसमें ही सुख खोजता रहता है और बाहरी पदार्थों के माध्यम से ही सुख का अनुभव करता रहता है। लेकिन वास्तव में सुख कहाँ है? अपने अंदर है। एक बार एक व्यक्ति सुख की खोज में निकला और एक साधु महाराज के पास पहुंच गया कि हे साधु महाराज, मुझे सुख कहाँ मिलेगा ये बताओ। मैं सब जगह गया, मैंने बहुत सारे तीर्थ किए, बहुत सारे मंदिरों में गया, बहुत सारी मूर्तियों को पूजा, बहुत सारे संतों के पास गया, लेकिन मुझे वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा ये आज तक पता नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तो तुम सीधे जाओ और देखो सामने थोड़ी जाने के बाद में एक झाड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है। तुम उसके पास जाना, वह तुम्हें जो वास्तविक सुख है उसके बारे में बताएगा। ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है। वह बंदर के पास पहुंच जाता है और बंदर से कहा कि हम साधु महाराज के पास गए थे और हमने उनसे पूछा कि सच्चा सुख कहाँ मिलेगा। तो साधु महाराज ने कहा है कि वह सच्चे सुख, वास्तविक सुख का पता आप बताओगे, आपके पास भेज दिया है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, साधु महाराज ने हमारे पास भेजा है, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से नहीं बता पाऊंगा। देखो सामने वो सरोवर दिखाई दे रहा है, जो तालाब दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मेरा मित्र रहता है मगरमच्छ। तुम उसके पास जाओ और वह तुम्हें ये वास्तविक सुख बता देगा, ठीक है। अब वह उस मगरमच्छ के पास पहुंच गया और तालाब के किनारे, उस सरोवर के किनारे खड़े होकर के उस मगरमच्छ को आवाज़ लगाई और मगरमच्छ जो बीच गहरे पानी में था, बीच में था, आकर के किनारे पे आ गया और उसने कहा कि मुझे वास्तविक सुख की खोज करना है। जो वास्तविक सुख है वह मुझे खोज करना है। मैं साधु महाराज के पास गया, उसने, साधु महाराज ने एक बंदर के पास भेज दिया और बंदर ने भी कहा है कि मुझसे भी अच्छी तरह से मेरा मित्र मगरमच्छ बता सकता है, इसलिए उन्होंने, उस बंदर ने आपके पास भेज दिया। मैं आपसे पूछता हूँ सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मैं सब तीर्थों में गया, सब जगह घूमा, लेकिन मुझे आज तक वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इतनी सी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसने कहा मगरमच्छ ने कि देखो सामने एक कुआं है भाभी, विहीर, और वहां से जाओ और थोड़ा सा एक बकेट पानी लेकर के आ जाओ। मेरा गला सूख रहा है, मैं पहले पानी पीता हूँ और पानी पीने के बाद में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो वह जो व्यक्ति था तो मन में सोचता, किस पागल के पास मुझे भेज दिया। कुछ मगरमच्छ कैसा है, हुच्च, कैसा पागल है, एड़ा है। और साधु महाराज ने बंदर के पास भेजा, बंदर ने इसके पास भेजा। इतना बुद्धू है, कितना पागल है, पानी में डूबा हुआ है, सरोवर में रहता है और फिर भी कहता मेरा गला सूख रहा, प्यास लगी, पानी लाओ। ये क्या मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? चलो, अरे रुको रुको, क्या हो गया? मगरमच्छ ने कहा। मगरमच्छ बोला, मैं तो तेरे पास प्रश्न का उत्तर लेने आया था, तू तो इतना बुद्धू है कि
कि पानी में डूबा हुआ है, इतना बड़ा सरोवर है, पानी भरा हुआ है, फिर भी कहता मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। हाँ, तुम्हारी प्रश्न का यही उत्तर है। क्या उत्तर है? अरे मैं पागल नहीं हूं, तू पागल है। मैं पागल कैसे हूं? अरे सुख तो अपनी अंदर है, अपनी आत्मा के अंदर है, उसे बाहरी पदार्थों में खोज रहा है। तो पागल नहीं तो कौन है? सुख कहाँ है? क्यों? सुख कहाँ है? जो सुख अपने अंदर है उसे बाहर खोज रहा है, यही तो पागलपन है। उसका उत्तर देने के लिए उसने ऐसा कहा था कि पानी लेकर के आओ। तो उसने जो कहा कि पानी में डूबा है फिर भी पानी मांग रहा, उसी प्रकार से जो सुख तेरे अंदर है उसे बाहर खोजता फिर रहा है। हुच्च काय का है? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ अनि ನುಚ್ಚ। ज्वार की दलिया को नुच्च बोलते हैं और पागल को हुच्च। तो सुख हमारे अंदर ही है और उसे हम बाहर खोजते फिर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसलिए कह रहे हैं जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, शुद्धात्मा की भावना से रहित है, ऐसा व्यक्ति सांसारिक दुखों को अनंत काल तक भोगता रहता है। इसलिए अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपनी आत्मा के बारे में विचार करो। वो विचार करते नहीं, दुनिया भर का परिचय ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपना परिचय हमें पता नहीं है। दुनिया का परिचय है, दुनिया का परिचय है। कहाँ से आए? पूना से। कहाँ से आए? बाहर बार बार बाहर, मन बार बार बाहर की तरफ दौड़ता है। बाहर क्या हो रहा है उसको जानने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसे जानने की कोशिश नहीं करता। बाहर ही सब बाहर, बाहर ही भटकन है। क्या है? बाहर भटकन है और अंदर शांति है। क्या चाहिए? काय पाइजे है? अनंत काल से भटक रहे हैं संसार में। कितना समय हो गया? अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि भटकना तभी बंद होगा जब तुम अपनी आत्मा के ऊपर, इस शरीर रूपी मंदिर में जो आत्मदेव विराजमान है उसके ऊपर श्रद्धान करो। लोग कहते हैं कि क्या श्रद्धान करना, ये शरीर तो है, ये तो जल करके भस्म हो जाएगा। दूसरे मत वाले मानते हैं मर गए तो मरने के बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है। उनकी मान्यता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूति देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जीना है आराम से जीना, और ऋण पी करके, ऋण लेकर के घी पीना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण मतलब ऋण है? ऋण लेकर के घी पीना, कुछ नहीं करना, गर्मी होती है। हाँ, कर्ज कर्ज
जब तक जीना सुख से जीना, ऋण लेकर के घी पीना, भस्मीभूति देहस्य, ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। पुनरागमन को तब फिर ऋण जो लिया आपको किसको देना पड़ेगा, वापस देने का कोई काम ही नहीं। उनकी ऐसी मान्यता है, पुनर्जन्म पर उनका विश्वास ही नहीं है। तो शांति से बैठ करके सुनो। आगे कहते हैं 194 दोहा सूत्र। जामु सुहासो भावना न विषयल विदुट्टन्ति परम समाहीन तामुमणि केवली एमु भणन्ति यावत् शुभाशुभ भावाः नैव सकला अपि त्रुट्यन्ति परम समाधिर न तावत् मनसि केवलिनः एवं भणन्ति। जब तक शुभ अशुभ भाव सभी नष्ट नहीं हो जाते, जब तक सभी शुभ अशुभ भाव नष्ट नहीं हो जाते, तब तक मन में परम समाधि नहीं प्राप्त हो सकती। तब तक मन में उस परम समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा केवलिनः भणन्ति, केवली भगवान ने कहा है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव होते हैं। अशुभ भावों को तो पहले ही छोड़ दिया जाता है दीक्षा लेते समय। इसके बाद जो शुभ भाव होते हैं, तीर्थ यात्रा के भाव हैं, भगवान की भक्ति के भाव हैं, गुरु के दर्शन के भाव हैं, आदि सारे के सारे शुभ विकल्पों को भी छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद ही जब तक ये दोनों प्रकार के विकल्प मन से नहीं निकल जाते, तब तक परम समाधि की प्राप्ति इस जीव को नहीं हो सकती। ऐसा केवली भगवान ने कहा है। तदनंतरम अरत्पदम इति भाव मोक्ष इति जीवन मोक्ष इति केवल ज्ञान उत्पत्ति इति एको अर्थ तस् चतुर्विध नाम अविधेयस्य अरहत्पदस्य प्रतिपादन मुख्यत्वेन सूत्रत्रय पर्यंतम व्याख्यानम करोति। अब अरिहंत पद, उसकी मुख्यता से उसको भाव मोक्ष कहो, अरिहंत कहो, या जीवन मुक्ति कहो, या केवल ज्ञान की उत्पत्ति कहो, एक ही अर्थ को सूचित करते हैं। अब चार नहीं, आगे के दोहा सूत्रों के माध्यम से उसका प्रतिपादन किया जाता है। सयल पियप्पह तुट्टाह शिव पय मग्गी बसंतो कम चौकई बिलो गई अप्पा हुई अरहंतो। सकल विकल्पानां त्रुट्यताम शिवपद मार्गे बसन कर्म चतुष्के विलयम गते आत्मा भवति अरहन। क्या? कर्म चतुष्के विलयम गति, चार कर्मों का विलय होने पर, कर्म चतुष्क का विलय होने पर कौन से चार कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। इन चारों कर्मों का नाश होने पर आत्मा अरहन भवती, यह आत्मा अरिहंत बन जाती है। शिवपद मार्गे वसन सकल विकल्पानाम त्रुट्यताम।
और मोक्ष पद के मार्ग रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ठहरता हुआ सकल विकल्पा नाम समस्त राग आदि विकल्पों का त्रुटताम नाश करता है। जब समस्त राग आदि विकल्पों का नाश हो जावे तब निर्विकल्प ध्यान के प्रसाद से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञानी का नाम ही अरहंत है, चाहे उसे जीवन मुक्त कहो। जब अरहंत हुए तब भाव मोक्ष हुआ। पीछे 4 अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध को विदेह मोक्ष कहते हैं। सिद्ध माने शरीर से रहित हो गए, वह मोक्ष, यही मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है। अब अरिहंत के पर्यायवाची नाम बताए हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार में एक स्थान पर बताया है, परमेष्ठि परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वा शास्तोपलाल्यते। परमेष्ठि कहो, परम ज्योति कहो, विराग कहो, विमल कहो, सार्व कहो, सर्वज्ञ कहो, ये सभी पर्यायवाची नाम है। अरिहंत भगवान को आप कितने नामों से जान सकते हैं? वो तो अलग है, वो नाम अलग हो गए। अरिहंत भगवान को जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी, उनको अरिहंत भगवान कहो। उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए उनको केवली कहते हैं। और सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, 3 लोक और 3 काल संबंधी सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को, गुणों को जानते हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। और अरिहंत, अरि माने होता है शत्रु और हंत माने उनका नाश करने वाला। जिन्होंने 4 घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है, वह अरिहंत कहलाते हैं। और अरहंत, अरह धातु थे पूजा के अर्थ में, जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, इसलिए उनको अरहंत भी कहते हैं और अरुहंत भी कहते हैं। इस प्रकार से देवाधिदेव भी कहते हैं। ये सब अरिहंत भगवान के ही सूचक नाम है। अब किसी भी नाम से पुकारो, क्या मूल में तो जो एक नाम होता है, क्यों चिंतामणि नगर में कौन से भगवान है? पार्श्वनाथ भगवान। अब पार्श्वनाथ भगवान है तो ठीक है, उनका नाम हो गया। अब पार्श्वनाथ तो उनका ये नाम हो गया शरीर की अपेक्षा से, लेकिन अरिहंत बनने के बाद में हम इन नामों से और उनको जान सकते हैं। भगवान बनना कि नहीं? क्यों? आपका नाम ही भगवान का नाम है। कितने भगवान यहाँ पर बैठे हैं? शीतलनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, और भगवान के नाम के लोग बैठे हैं यहाँ पर हैं। अभिनंदन नाथ भगवान, गुरुजी ने हमारा नाम भी तीर्थंकर के नाम पर ही रखा। ऋषभनाथ भगवान, पूरे हम लोगों की दीक्षा हो गई तो आचार्य श्री ने जब पहला नाम रखा ऋषभ सागर और दूसरा नाम रखा अजित सागर, तभी हमको समझ में आ गया कि हमारा नाम क्या है। आचार्य श्री के बोलने से पहले ही हमने समझ लिया कि हमारा नाम क्या है। ऋषभ सागर बोला तब समझ में नहीं आया, अजित सागर बोला तो समझ में आ गया हमको, क्योंकि अपना नंबर दीक्षा में 4था था और 4थे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान।
नाम रखते तो अचसी के मुख से निकलने के बाद ही पता चलता कि हमारा नाम क्या है, लेकिन हमको पहले ही पता चल गया है अचसी क्या नाम रखने वाले हैं। सुन रहे कि नहीं, गुरु के मुख से नाम मिला और ऐसा नाम रखा है जहाँ पर भी जाते हैं अभिनंदन अभिनंदन ही होता है। चाहे सांगली गए, कोल्हापुर गए, पूना गए, हिरेहट्टी गए, बेलगांव गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पर गए वहाँ पर जिस गांव में जाओ, जिस शहर में जाओ, सभी लोग अभिनंदन करते हैं। ये गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद फल रहा है, बहुत फलता। गुरु का आशीर्वाद बहुत फलता है। बड़े से बड़े काम गुरु के आशीर्वाद से सहजता से हो जाते हैं, कठिन काम भी सरलता से हो जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद में क्या शक्ति है, गुरु की कृपा में क्या शक्ति है, उसका अनुभव वही शिष्य कर सकता है जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा बरसती है। सुन रहे कि नहीं? आज अनायासी हम प्यार करते करते आ रहे थे और एक बाहुबली नाम के, बाहुबली मंडिल, हाँ मंडिल, ये भी कर्नाटक के हैं। 2020 में तिगडोली में चातुर्मास हुआ था और वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक गंधकबाड़ गांव है, वहाँ के हैं। आई नमोस्तु किया, कन्नड़ बोले, कर्नाटक से, हाँ याऊर, हमारे गंधकबाड़, अरे गंधकबाड़ के हैं। वहाँ से वो ड्यूटी, नाइट ड्यूटी थी, जा रहे थे और बस में से उतर करके दर्शन किए और उनको इधर तक आ गए। एक आध घंटा बैठे, बाद में स्नान वगैरह करके 16 पहन कर आहार देने भी आ गए। महाराज हमको ज़्यादा पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा पता नहीं, कोई बात नहीं, धीरे शुरुआत में ऐसा ही होता है, ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये रुचि की बात है, नहीं तो गाड़ी से निकल जाते थे आगे। आहार दान दिया और उसके बाद में माँ ने कहा है, माँ को फ़ोन किया, माँ बहुत खुश हो गई। माँ ने कहा है अपना भी कुछ देना आहार दान में, अपना अपनी तरफ से भी देना, माँ ने कहा है। टेंगनकाई, ये भावों की बात है। और अभी प्रवचन के लिए भी आ गए। तो जिनको लाभ लेना होता है, जिनके पुण्य का उदय होता है, वही इस प्रकार से संत समागम कर सकते हैं और अच्छे कार्यों में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अभी बच्चे यहाँ पर बैठे, थोड़ी एक आध गाथा और पढ़ते फिर बताते। केवल ज्ञान से लोग अरहंत शब्द जो है वह पूजा के योग्य जो होता है उसको अरहंत कहते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ठहरा हुआ है, समस्त रागादि विकल्पों का नाश करता है, वही केवल ज्ञानी का नाम अरिहंत है। चाहे उसे जीवन मुक्त कहो, जब अरहंत हुआ तब भाव मोक्ष हुआ और उसके बाद में अघातिया कर्मों का नाश करके वही सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अब केवल ज्ञान की महिमा क्या है बताते हैं। केवल नान्यम अनबरौ लोया लो मुनंतु
नियमे परमानंदमो अप्पा हुई अरहंतु। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानेन अनवरतम लोकालोकम जानन नियमेन परमानंदमयः आत्मा भवति अरहन्। माने केवल ज्ञान के माध्यम से जो लोक और अलोक को निरंतर जानते हुए निश्चय से परम आनंदमयी अपनी आत्मा को जानते हैं, वही अरहन भवति अरहंत कहलाते हैं। समस्त लोकालोक को एक ही समय में केवल ज्ञान से जानते हुए अरिहंत कहलाते हैं। जिनका ज्ञान जानने के क्रम से रहित है, एक ही समय में समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं, आगे पीछे नहीं जानते। सब द्रव्य क्षेत्र काल भावों को निरंतर प्रत्यक्ष जानते हैं। जो केवली भगवान परम आनंदमयी है, वीतराग समरसी भाव रूप जो परम आनंद है, अतीन्द्रिय अविनाशी सुख जिसका लक्षण है, निश्चय से ज्ञानानंद स्वरूप है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कि एक विशेष बात कही, केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं? तीन लोक और तीन काल को एक साथ जानते हैं। और हम और आप कैसे जानते हैं? यदि इधर देख रहे हैं तो सामने का नहीं दिखता है, सामने देख रहे हैं, तनिष्क को देख रहे हैं तो तनिष्क के पीछे हर्ष नहीं दिखता, हर्ष को देखा तो हर्ष के बाजू का आकाश नहीं दिखता, आकाश को देखा तो आकाश के आगे के नेमिनाथ नहीं दिखते। हमारा ज्ञान कैसा है? सामने का दिख रहा, पीछे का नहीं दिखता, आजू बाजू का नहीं दिखता। लेकिन भगवान तीन लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, इन तीन लोकों में तीन काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इनकी सभी द्रव्य और पर्यायों को एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से कोई स्फटिक मणि है और स्फटिक मणि को हमने अपनी हथेली पर रख लिया और उस स्फटिक मणि को अपनी आंखों से हम देखते हैं, जानते हैं। उसी प्रकार से केवली भगवान के ज्ञान में तीन लोक और तीन काल संबंधी समस्त द्रव्य और उनके गुण पर्याय झलकते हैं, एक साथ झलकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी कौन हो आप? अभी का तो दिखेगा ही। इसके पहले कौन थे, उसके पहले कौन थे, और इसके बाद क्या बनोगे, इसके बाद क्या, सारा का सारा एक साथ झलकता है। प्रत्यक्ष जानते हैं। हाँ, हम लोग आंख से देखते हैं, आंख बंद कर ली तो हमें कुछ पता नहीं, दिखता नहीं। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान रूपी नेत्र से सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देखते हैं। हम क्रम से जानते हैं। अभी ये पुस्तक परमात्म प्रकाश ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं तो इधर का नहीं दिखेगा, इसके पीछे क्या लिखा वो नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान का इतना विशुद्ध ज्ञान है, सब कुछ देखते हैं। इसी परमात्म प्रकाश में पहले आचार्य महाराज ने लिखा था कि केवल ज्ञान रूपी आकाश में तीन लोक और तीन काल संबंधी समस्त पदार्थ केवल ज्ञान रूपी आकाश में एक टिमटिमाते तारे की भांति प्रतिभाषित होते हैं। केवल ज्ञान आकाश के समान है। आकाश, केवल ज्ञान कैसा है? आकाश के समान है। और पदार्थ टिमटिमाते तारे की भांति बहुत कम है। ज्ञान बड़ा है या गे बड़े हैं? गे का मतलब जिसको ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है वह गे कहलाते। कौन बड़ा है बताओ, जोर से बोलो। उपवास है क्या? भोजन नहीं किया? बोलो फिर। ज्ञान, ज्ञान बड़ा है।
के पदार्थ इतने ही थे इसलिए इतना ही जानते केवल ज्ञानी, यदि और होते तो उनको भी जानते थे। कितनी महिमा है केवल ज्ञान की। ज्ञान कितने होते हैं? 5। सम्यक ज्ञान 5 होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान तो छायोश्रमिक होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, ये नियम से नष्ट होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान छायक होता है, एक बार प्राप्त हो गया तो कभी नष्ट नहीं होता। काय केलं पाहिजे? केवल ज्ञान प्राप्तीसाठी प्रयत्न केलं पाहिजे। कितना विशाल ज्ञान है। केवल ज्ञान की क्या महिमा है, बताते बताते पूरा चातुर्मास भी निकम पड़ जाएगा। क्यों? घड़ी बहुत जल्दी जाती है। ऐसा केवल ज्ञान के माध्यम से लोक आलोक को निरंतर जानते, निरंतर, विदाउट गैप, और निश्चय से वही अरिहंत कहलाते हैं। व्यवहार से 3 लोक 3 काल को जानते, लेकिन निश्चय से अपनी आत्मा को ही जानते हैं और अपनी आत्मा को ही देखते हैं। जो जिनु केवल नानमऊ परमानंद सहाऊ, सो परम पऊ परम परो, सो जिय अप सहाऊ। यह जिन्ह केवल ज्ञानमय परमानंद स्वभाव, सह परमात्मा परम परः सजीव आत्म स्वभाव। जो अनंत संसार रूपी बन के भ्रमण के कारण ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूपी जो शत्रु उनको जीतने वाला यह जिन कहलाता। जिन किसे कहते? जिन कहो, अरिहंत कहो या जिन कहो, जिनेंद्र कहो, ये सभी पर्यायवाची नाम है। तो जिन्होंने जीत लिया है, किसको जीत लिया है? कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए वह जिन कहलाते हैं। और केवल ज्ञानमय, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमयी है, परमानंद स्वभाव, और उनका स्वभाव क्या? परमानंद, परम आनंद, आनंद ही आनंद, परम माने उत्कृष्ट आनंद ही जिनका स्वभाव है। ऐसे अरिहंत देव वही परमात्मा कहलाते हैं। उन्हीं को वीतराग सर्वज्ञ कहते हैं। ये जीव वही संसारियों से उत्कृष्ट हैं। ऐसा जो भगवान है वह तो व्यक्ति रूप है, और वह आत्म स्वभाव, आत्मा का ही स्वभाव है। जिन किसे कहते हैं? जो जीत लिया है, जिन्होंने जीत लिया है उसको जिन कहते हैं। बाहरी शत्रुओं को जीतने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिन्होंने अंतरंग शत्रु, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है वह जिन कहलाते हैं। और जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवल ज्ञानमय हो जाते हैं, परमानंद ही जिनका स्वभाव है, वही परमात्मा, उसे वीतराग सर्वज्ञ भी कहते हैं, और वही सबसे उत्कृष्ट है, और वही आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार से हमें जान करके निरंतर उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि एक दिन हमारी आत्मा को हम परमात्मा बना सकें। हम ये कह रहे थे, ये लोग तो आए हैं, कोल्हापुर में चातुर्मास हुआ था 2023,
2 साल पहले चातुर्मास हुआ था और चातुर्मास अचानक ही हो गया था और कोल्हापुर में सब जितनी भी कॉलोनियाँ थी, जहाँ जहाँ पर जैन समाज के घर थे, सब जगह हम गए। जहाँ पर मंदिर नहीं था वहाँ पर भी हम गए, कहीं 4 दिन कहीं 5 दिन, सबको लाभ दिया और उसका इतना अच्छा परिणाम निकला कि बहुत सारे लोग धर्म से जुड़ते चले गए। सांगली चातुर्मास का तो आपने देखा ही था, लेकिन कोल्हापुर चातुर्मास का हम बता रहे हैं, देख देख जुड़ते ही चले गए। और ये सब गुरु जी के आशीर्वाद का ही प्रसाद है। बिना प्रयत्न के हम गए, जहाँ समाज के लोग हैं, भाई इनको लाभ कब मिलेगा, वहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ पर लोग रहते, इनको लाभ कब मिलेगा, ऐसा विचार करके हर जगह गए। नियम सागर महाराज भी कई कॉलोनियों में गए, हम भी गए और हर जगह जा कर के चातुर्मास पूरा होने के बाद में 23 नवंबर को वो चातुर्मास का स्थान छोड़ दिया। कोल्हापुर से निकलते निकलते 1 महीना और चला गया, 23 दिसंबर को वहाँ से निकल पाए। एक दिन अचानक राजा रामपुरी है वहाँ पर प्रतिमाधारी कुछ थे, अचानक वहाँ पहुँच गए। आहार हुआ तो ये तनिष्क है ना, तनिष्क जैन, उनके मम्मी पापा चौकी में आहार देने के लिए आए और वो बाहर से देख रहे थे और अचानक हमारी दृष्टि पड़ी। उनके पापा चेतन, उनसे पूछे ये कौन है? महाराज जी हमारा बेटा है। पता नहीं तो कौन है, जैन है क्या, जैन का आहार देखने वाले तो बहुत आते हैं। उन्होंने कहा हमारा बेटा, इशारा किया, 16 पहन करके आ। वो तुरंत गए और 16 पहन करके आ गए, आहार दिया। फिर बाद में क्या करते, कौन सी क्लास में पढ़ते, थोड़ी पूछताछ की। अगर समय अभी छुट्टी चल रही है, अगर समय हो तो आया करो। तो तब से चौकी में आना प्रारंभ कर दिया है और ऐसे आने लगे कि छुट्टी के समय सुबह आते थे और शायद शाम तक रुकते थे, आहार देते थे, भोजन करके शाम तक हमारे पास ही रुकते थे। कुछ शायद महावीर अष्टक या कुछ, क्या महावीर अष्टक वगैरह कुछ सीखने के उनके भाव थे, वह भी थोड़ा सा प्रयास किया हमने और बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और तब फिर जब तक कॉलेज चालू नहीं हुआ तब तक निरंतर आते रहे। फिर कभी शाम को, जब कॉलेज चालू हुआ तो शाम को जब जैसा समय मिलता वैसा आते रहे। हमको लगता था कि बस ये जब तक यहाँ आसपास है तब तक आएंगे, लेकिन बाद में जब बिहार हो गया और बिहार हो गया, गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वहाँ से बहुत लंबा बिहार हुआ, नांदेड़ तक आ गए हैं। नांदेड़ से बिहार हुआ तो उस बिहार में भी आ गए, नांदेड़ से जब पुसद की तरफ कहीं बिहार चल रहा था उस बिहार में भी आ गए। और उसके बाद में पिछली बार भी जब अंबड़ से या बनटाकली से बिहार हुआ तब भी पूरे 8 दिन के लिए कचनेर तक बिहार में थे। उसके बाद एलोरा भी आए, है ना, और एलोरा के बाद फिर दोबारा 4-5 दिन की छुट्टी थी तो आ गए। 30 तारीख को आखिरी पेपर था इनका। ट्रेन से क्यों नहीं, ट्रेन से आती तो एक दिन हमारा जाता था। शाम को बैठे, 31 तारीख को भी आहार मिल गया। तो ये इस प्रकार की रुचि इस अवस्था में, इस उम्र में होना ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को होती। छुट्टी मिलती तो क्या करते हैं, पनाला, क्यों? उसी प्रकार से हर्ष है, हर्ष ढोड़े, वे भी आते, लेकिन उनका अभी उधारी बाकी है। 15 दिन के लिए आए थे, वो 8 दिन में गए हो।
तो इस प्रकार से इस उम्र में इस प्रकार की रुचि होना ये बहुत पुण्य का योग है। नहीं तो क्या छुट्टी मिली, बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी अभी संडे मिला तो आराम से सोना, 9 बजे उठना सो करके। हमारे हम तो रोज ही 9 बजे उठते हैं। डेढ़ झाली, ठीक है। तो इस प्रकार की रुचि होना, इतनी दूर दूर तक आना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। उसी प्रकार से एक कार्तिक नाम का लड़का है, कोल्हापुर के पास एक हलौंडी है, वहाँ का है। वो भी बहुत पहली बार आया तो आसपास तो आता रहा, लेकिन जब नांदेड़ में आया तो 44 दिन 44 डेज, 1.5 महीना रुक करके गया। और उसके बाद लगातार आते रहे हर गांव में। जब कभी मिलेगा समय फिर बताते हैं, इसलिए सुना रहे हैं, वो सामने बैठे हैं ना। ठीक है, आज इतने ही पर्याप्त है, आपका भी थोड़ा करना। और उसमें भी देखो है, फिर बाद में सुनाते अपन। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादा यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चित्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।